अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हमें मोल के टॉपिक पर बात करनी है। पिछले क्लास में हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पर काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं। आज एक नया टॉपिक इनफैक्ट स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ मोल। मोल केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी बोलते हैं। और मोल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें एटम के मास को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। मोल एक ऐसा कंसेप्ट है जो हमें एटम के मास को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, उसको मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक, बेसिकली अपने पास जो एटम का मास है ना, वो काफ़ी स्मॉल होता है, काफ़ी कम मास होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैंने आपको लिखवाई भी थी। मास ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, काफ़ी छोटा मास होता है एटम का। इसकी रेंज जो अपने पास होती है वो 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25 kg के अबाउट होती है। ये वैल्यू मैंने आपको जब एटम का टॉपिक पढ़ाया था तो वहाँ पर बताई थी कि इतना छोटा मास होता है एक एटम का। और अगर इस मास को हम EMU में एक्सप्रेस करना चाहें, kg को EMU में एक्सप्रेस करना चाहें, तो मैंने आपको कहा था कि एक EMU बराबर होता है 1.661 क्रॉस 10⁻⁻27 kg के। या इसको अगर ग्राम में लिखना चाहें तो 1.661 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, इस वैल्यू की निस्बत ये वाली वैल्यू जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम वाली वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी पता लग जाएगा। अच्छा, मोल का ना एक और नाम भी होता है। मोल का एक नाम होता है ग्राम मोल। क्या नाम होता है? ग्राम मोल। उस वजह से ये ग्राम वाली जो वैल्यू है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल को ग्राम मोल क्यों बोलते हैं वो अभी हम समझ जाएंगे थोड़ी देर में। ठीक, अच्छा तो मैंने कहा कि एक एटम का मास काफ़ी छोटा है, तो हम एक एटम का मास डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक एटम का मास जो है हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम ढेर सारे एटम्स का, एक बहुत बड़ी तादाद, करोड़ों अरबों की तादाद में एटम्स का मास जो है मेजर करते हैं, और फिर जो है उससे हम सिंगल एटम के मास का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम एटम ही का नहीं, मॉलिक्यूल, आयन, किसी फार्मूला यूनिट का मास भी इसी तरीके से ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी कहा इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द मास ऑफ सिंगल एटम डायरेक्टली। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द मास ऑफ सिंगल एटम डायरेक्टली। ठीक है, एक सिंगल एटम का मास डायरेक्टली मेजर करना तकरीबन अपने पास इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली ये करते हैं कि एक ख़ास वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ 6.02 क्रॉस 10⁻23। हम इतने एटम्स का मास जो है मालूम करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है, अरबों खरबों से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। ठीक, इतनी वैल्यू में एटम्स का जो है हम मास डायरेक्टली मेजर करते हैं, और फिर वो जो मास अपने पास आता है उससे हम सिंगल एटम का मास भी बता सकते होते हैं। तो ये जो 6.02 क्रॉस 10⁻23 है, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड मोल। जिस तरीके से हम कहते हैं एक दर्जन 12 के बराबर होता है, इसी तरीके से 6.02 क्रॉस 10⁻23 एक मोल के बराबर होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है। ये वैल्यू कैसे आती है इसका प्रूफ भी हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना बताना ज़रूरी है कि ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 एक मोल के बराबर हुआ करती है। ठीक, अच्छा, तो इस मोल का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए हम ना सिर्फ एटम बल्कि दूसरी स्पीशीज़ लाइक एलिमेंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, आयंस, उनका मास भी फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हम एलिमेंट का मास भी फाइंड आउट करते हैं। एलिमेंट बेसिकली एलिमेंट के एटम्स का मास ही हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास भी काफ़ी छोटा होता है आमतौर पर। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मास भी हम मोल के कंसेप्ट की मदद से ही फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स, उनमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। जिस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस तरीके से आयनिक कंपाउंड में फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तो उनका मास भी हम मोल के कंसेप्ट से ही जो है डिटरमिन करते होते हैं। और अगर कोई अपने पास सिंगल आयन हो, लाइक Na पॉजिटिव है, Cl माइनस है, लाइक CO3 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, PO4 3 माइनस है, तो इस तरह के आयन्स का मास भी हम मोल में ही एक्सप्रेस करते होते हैं जनरली। अच्छा, जो एलिमेंट का एक मोल होता है ना, एलिमेंट का एक मोल, उसको हम बोलते हैं ग्राम एटम। क्या बोलते हैं? ग्राम एटम, क्योंकि एक एलिमेंट जो है वो कम्बिनेशन ऑफ एटम ही होता है। और जो कोवेलेंट का जो है, कोवेलेंट कंपाउंड का जो मोल होता है एक, उसको हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं?
ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। और ये जो आयनिक कंपाउंड का अपने पास 1 मोल होता है, इसको हम बोलते हैं ग्राम फार्मूला। क्या बोलते हैं? ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला, क्योंकि एक आयनिक कंपाउंड फार्मूला यूनिट से मिलकर के बना होता है। और ये जो आयन है, इसका 1 मोल जो है, इसको हम बोलते हैं ग्राम आयन। क्या बोलते हैं? ग्राम आयन। ठीक, तो ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम फार्मूला हो या ग्राम आयन हो, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोल्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मोल्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है। ये भी 1 मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है, ये भी मोल है। ठीक है, इसको हम ग्राम मोल भी बोल सकते हैं, ग्राम मोल भी बोल सकते हैं, ग्राम मोल भी बोल सकते हैं, ग्राम मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एलिमेंट का जो मोल है उसको ग्राम एटम बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड का जो मोल है उसको ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड का जो मोल है उसे ग्राम फार्मूला बोलते हैं, और आयन का जो मोल है उसको हम ग्राम आयन बोलते हैं। अगर आपके सामने कोई मोल का वर्ड यूज करे, ठीक है, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि वो एलिमेंट की बात करना चाह रहा है, कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड की बात करना चाह रहा है, आयनिक कंपाउंड की बात करना चाह रहा है, या आयन की बात करना चाह रहा है। लेकिन जब आपसे ग्राम एटम की बात करेगा तो फिर स्पेसिफिक हो जाएगा कि वो एलिमेंट ही की बात कर रहा है। जब आपसे ग्राम फार्मूला की बात करेगा तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड ही की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए इनको अलग अलग तरीकों से इनकी रिप्रेजेंटेशन है अपने पास। हम एक एक करके इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले मुझे आपको बताना है मोल ऑफ एलिमेंट क्या होता है। मोल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, मोल ऑफ एलिमेंट को हम क्या बोलते होते हैं, अभी बताया, जो है ग्राम एटम बोलते होते हैं। ठीक है, या इसको ग्राम मोल बोल देते हैं, ग्राम मोल बोल देते हैं, या इसको ग्राम एटम बोल देते हैं, ग्राम मोल या ग्राम एटम बोल देते हैं। ठीक है, हम इन चारों को ही ग्राम मोल बोल सकते हैं, इन चारों को ही ग्राम मोल बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ग्राम एटम सिर्फ एलिमेंट का होगा। ठीक, तो मोल ऑफ एलिमेंट को हम ग्राम एटम बोलते हैं या ग्राम मोल बोल देते हैं। ठीक, अच्छा, किसी एटम का हम मैस ले लेते हैं, लाइक सोडियम है, सोडियम का एटम, इसका मैस कितना होता है आप जानते हो, 23 AMU होता है, 23 AMU होता है। लाइक हाइड्रोजन है, इसका जो मैस है वो कितना होता है, 1.008 AMU, 1.008 AMU होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। यूरेनियम है, इसका एक मैस होता है 238.0 AMU। ठीक है, AMU। अच्छा, अगर मैं इस AMU वाली वैल्यू को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ, अब मैं आपका कंसेप्ट बनाने लगा हूँ कि मोल कैसे आया। ठीक है, देखो, इस AMU की वैल्यू को अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस AMU को हटा करके मुझे ये वैल्यू लिखनी पड़ेगी, 1.661 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। AMU की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखो, मैं इसको ग्राम में कन्वर्ट करने लगा हूँ, 23 इंटू 1.661 क्रॉस 10⁻24, और आंसर आ जाएगा अपना ग्राम में। सिमिलरली अगर मैं इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, 1.008 मल्टीप्लाई बाय 1.661 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। इसको भी अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, 238 इंटू 1.661 क्रॉस 10⁻24 ग्राम। अब ये जो वैल्यू है, ये जो है सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का ग्राम में मैस है। ये जो वैल्यू है, ये एक हाइड्रोजन एटम का ग्राम में मैस है। ये एक यूरेनियम एटम का ग्राम में मैस है। ठीक है, ये AMU में मैस है, ये ग्राम में मैस है। आप कैलकुलेटर से इन वैल्यूज को सॉल्व करें तो बहुत छोटी वैल्यू आती है। तो क्या आती है, बहुत छोटी वैल्यू आती है। ठीक है, इसलिए अगर एक एटम का मैस हमें एक्सप्रेस करना हो तो हम AMU में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा करना हो तो फिर उसके लिए हम ग्राम का कंसेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने कहा, अगर मैं चाहूं कि इस 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स का मैस मेजर करूं, 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स का मैस मेजर करूं, तो मेरे पास एक सोडियम एटम का मैस कितना है, 23 इंटू 1.661 क्रॉस 10⁻24 ग्राम है ना, ये एक सोडियम एटम का मैस है। अगर मैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 सोडियम एटम्स का मैस मेजर करना चाहूं तो इसको 6.02 क्रॉस 10⁻23 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं करने लगा हूं ऐसा, देखो, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 6.02 क्रॉस 10⁻23 से। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 23। क्या आएगा, 23 ग्राम। कैसे, बेसिकली ये 1.661 क्रॉस 10⁻24 और 6.02 क्रॉस 10⁻23 ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसलिए मैंने कहा कि ये वाली ग्राम वाली जो वैल्यू है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, हमें सिर्फ क्या करना पड़ा कि सिर्फ 23 AMU को हटा करके उसकी जगह मैंने ग्राम लिख दिया, AMU को हटा करके उसकी जगह ग्राम लिख दिया। ठीक है, तो ये एक 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स का मैस आ गया। ये सिर्फ एक सोडियम एटम का मैस है, 23 AMU, जबकि ये 23 ग्राम जो है
ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 सोडियम एटम्स का मैस है, ठीक है। तो यही मोल की खूबसूरती है और यही वजह थी कि मैं मोल को ग्राम मोल बोल रहा हूँ, यही वजह थी कि मैं ग्राम को ग्राम मोल बोल रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि एक हाइड्रोजन एटम का मैस हो तो वो ये रहा। अगर 6.02 क्रॉस 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का मैस मुझे निकालना है तो 6.02 क्रॉस 10⁻23 से इसे मल्टीप्लाई कर दूं। मैं करने लगा हूं, मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23। आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर सॉल्व करके देख लो, 1.008 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये और ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल होने की वजह से ये कट जाते हैं आपस में। ये एक यूरेनियम एटम का ग्राम में मैस है, ठीक है। अगर मैं 6.02 क्रॉस 10⁻23 यूरेनियम एटम का मैस मालूम करना चाहूं तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, देखो तो इसका जवाब आ जाएगा 238 ग्राम, 238 ग्राम। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की बजाय मुझे सिर्फ अब करना क्या है कि एएमयू को हटा करके उसकी जगह ग्राम लगाना है, एएमयू को हटा करके उसकी जगह ग्राम लगाना है। अगर कहीं पर एएमयू लगा हुआ है तो उसका मतलब वो एक एटम का मैस है, अगर ग्राम लगा हुआ है तो उसका मतलब कि वो 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स का मैस है। इसलिए हम उसे ग्राम एटम भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ग्राम एटम बोल रहे हैं, या ग्राम मोल बोल रहे हैं, या मोल ऑफ एलिमेंट बोल रहे हैं। समझ आई बात की? अच्छा, यानी ये क्या है? अपने पास एटॉमिक मैस है, ये अपने पास क्या है? एटॉमिक मैस, यानी एक एटम का मैस है। और ये अपने पास ग्राम एटॉमिक मैस है, यानी उस एटॉमिक मैस को हमने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। किसमें? ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। और ये किसके बराबर आ गया? एक मोल के बराबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम। एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मैस ऑफ एन एलिमेंट expressed in grams is called 1 ग्राम एटम, is called 1 ग्राम एटम, ठीक है। या इसको हम 1 ग्राम मोल भी बोल सकते हैं, या सिंपली एक मोल भी हम बोल सकते हैं। समझ गए बात को? अच्छा, अब मुझे बात करनी है मोल ऑफ मॉलिक्यूल के हवाले से, ठीक है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स के हवाले से, ठीक है। या हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, आप लिखना चाहो जैसे आपका दिल करे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मैंने इधर लिख दिया है। अच्छा, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए हम क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल। क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल। और इसको हम सिंपली एक मोल भी लिख सकते हैं या ग्राम मोल भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा दिल करे। अच्छा देखो, वाटर आप सब जानते हो, ठीक है। इसका मॉलिक्यूल कैसा होता है? H2O जैसा होता है, H2O होता है ना इसका मॉलिक्यूल। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर मैस अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा? 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2 यहाँ से आएगा, एक ऑक्सीजन है 16 यहाँ से आएगा 18, तो इसका मैस आएगा 18 EMU, 18 EMU। अच्छा, लाइकवाइज मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इसका मैस कितना आएगा? 98 EMU, 98 EMU। हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन 16, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, 2 हाइड्रोजन है, आप मैस निकाल सकते हो। लाइकवाइज शुगर है C12H22O11, इसका मैस आता होता है 342 EMU, 342 EMU। अच्छा, अब हम क्या दोबारा वही ड्रामा करें कि 1.661 क्रॉस 10⁻24 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद 6.02 क्रॉस 10⁻23 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, लेंथ बढ़ाएं हैं खाम खा की, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अब हमने एक चीज़ सीख ली है, ठीक है, ये डिटेल हमने पढ़ ली है। तो अब मैं सिंपल बस यही करूँगा कि EMU को हटा करके मैं ग्राम लगा दूंगा और ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि अगर 18 EMU जो था वो एक H2O का मैस रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 18 ग्राम जो होगा वो 6.02 क्रॉस 10⁻23 H2O का मैस रिप्रेजेंट करेगा। यानी इस 18 EMU की जगह मैं 18 ग्राम लिख सकता हूं। तो ये एक मोल का मैस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मॉलिक्यूल का मैस रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक मोल का मैस रिप्रेजेंट कर रहा है। 98 EMU है, EMU को हटाकर सिर्फ मुझे ग्राम लिखना है, EMU को हटाकर मुझे ग्राम लिखना है। 342 EMU, 342 ग्राम, ठीक है। ये 1 ग्राम वाटर है, ये एक मोल वाटर है, ये 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है और ये 1 मोल शुगर है, ठीक है। ये 1 मॉलिक्यूल वाटर है, ये 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड है, ये 1 मॉलिक्यूल शुगर है, ठीक है ना। और ये उनके 1-1 मोल्स का मैस आ गया। EMU में लिखा होगा तो 1 मॉलिक्यूल का मैस, ग्राम में लिखा होगा तो 1 मोल का मैस, ठीक है। मोल बोलो, ग्राम मोल बोलो, ग्राम मॉलिक्यूल बोलो, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, डेफिनेशन हम लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल की कि द मॉलिक्यूलर मैस, देखो मॉलिक्यूलर मैस को हमने सिर्फ ग्राम में एक्सप्रेस किया, मॉलिक्यूलर मैस को हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया, ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अच्छा देखो, ये देखो, इसका जो ग्राम मॉलिक्यूल है वो 18 ग्राम का है वाटर का, इसका सल्फ्यूरिक एसिड ग्राम मॉलिक्यूल 98 ग्राम का है।
अच्छा, शुगर का जो ग्राम मॉलिक्यूल है वो 342 ग्राम का है, ठीक है। यानी इनके एक एक ग्राम मॉलिक्यूल का मास डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम है। इसमें भी 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसमें 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स की तादाद सेम है लेकिन जो है मास जो है वो डिफरेंट है। अच्छा, लाइकवाइज यहाँ पर हमने जब एटम्स की बात की थी तो यहाँ पर देखो मैसेज डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। 23 ग्राम सोडियम में 6.02 क्रॉस 10⁻⁻23 सोडियम एटम्स होंगे। 1.008 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 क्रॉस 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 238 ग्राम यूरेनियम में 6.02 क्रॉस 10⁻23 यूरेनियम एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो मैसेज डिफरेंट लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है। अच्छा, अब मुझे बात करनी है मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के हवाले से, ठीक है। मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड के हवाले से मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्राम फार्मूला। क्या बोलते हैं? ग्राम फार्मूला बोलते हैं, ग्राम फार्मूला। और इसको हम सिंपली मोल भी लिख सकते हैं या आप ग्राम मोल भी कह सकते हो, ठीक है। एक NaCl है, NaCl, ठीक है। NaCl सोडियम क्लोराइड या इनफैक्ट कोई भी आयनिक कंपाउंड हो वो मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। ढेर सारे NaCl ना आपस में मिल करके रहते हैं, ढेर सारे NaCl आपस में मिल करके एक लैटिस बना देते हैं, आपस में मिल करके एक लैटिस बना देते हैं। ये चीज़ें हम आने वाले चैप्टर में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ढेर सारे NaCl आपस में मिलकर के एक लैटिस बना देते हैं, ठीक है। तो हम उसमें से सिर्फ एक NaCl उठा देते हैं और हम कहते हैं कि ये उसका फार्मूला यूनिट है, उसका फार्मूला यूनिट है, यानी उसके फार्मूले का सिर्फ एक यूनिट है, ठीक है। अच्छा, तो एक NaCl का अगर हम मैस लिखें तो कैसे निकालेंगे? एक ये सोडियम का आयन होता है, इसका मैस होता है 23 और क्लोरीन 35.5, दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 58.5 AMU, ठीक। लाइकवाइज एक और आयनिक कंपाउंड है Na2CO3, इसका मैस आता है 106 AMU, 106 AMU। लाइकवाइज सिल्वर नाइट्रेट है मेरे पास, सिल्वर नाइट्रेट, इसका मैस होता है 170 AMU, 170 AMU। अच्छा, अब ये है एक NaCl का मैस, ये है एक Na2CO3 का मैस, ये है एक AgNO3 का मैस, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, ठीक। अगर मैं चाहूं कि एक मोल NaCl का मैस हो तो एक मोल NaCl का मैस मुझे लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ AMU को हटाना है और उसकी जगह ग्राम लिखना है। देखो, मैं AMU को हटाऊंगा, उसकी जगह ग्राम लिख दूंगा, AMU को हटाया, ग्राम लिख दिया, 170 ग्राम लिख दिया, ठीक है। तो ये एक मोल NaCl है, एक मोल सोडियम कार्बोनेट है, एक मोल सिल्वर नाइट्रेट है। समझ गए बात को? अच्छा, तो अब ग्राम फार्मूला को डिफाइन किया जा सकता है कि फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, फार्मूला मैस को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। तो द फार्मूला यूनिट मैस, यानी एक फार्मूला यूनिट का मैस है, एक NaCl का मैस है। फार्मूला यूनिट मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड expressed in grams is called its gram formula, ठीक हो गई बात। अच्छा, फार्मूला यूनिट मैस की डेफिनेशन भी मैं लिख कर दे सकता हूं आपको। फार्मूला यूनिट मैस की डेफिनेशन सादी सी है कि एक फार्मूला यूनिट में जितने आयन्स हैं उनके मैसेज का जो सम है वही फार्मूला मैस होगा। लाइक यहाँ पर देखो Na2CO3 है तो इसमें 2 Na है तो यानी 2 बार 23 आपको लिखना पड़ेगा, और CO3 का मैस होता है 60, तो इसका मैस आ जाएगा आपके पास 106। तो इंडिविजुअल आयंस का जो सम होता है किसी फार्मूला यूनिट में वही उसका होता है फार्मूला यूनिट मैस, या उसको सिंपली हम फार्मूला मैस भी लिख देते होते हैं। तो सम ऑफ द इंडिविजुअल masses of ions in a formula unit is called its फार्मूला मैस, वो उसका फार्मूला मैस कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसेज डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। इसमें सोडियम क्लोराइड जो है उसके 58.5 ग्राम में 6.02 क्रॉस 10⁻23 सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट प्रेजेंट होंगे। अगर सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम लिया जाए तो उसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 जो है सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होंगे। लाइकवाइज सिल्वर नाइट्रेट को आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अब मुझे आपको बताना है ग्राम आयन के बारे में, यानी मोल ऑफ आयन के बारे में, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्राम आयन बोल रहे हैं, ठीक है। या इसको हम सिंपली ग्राम मोल या मोल बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल करे। अच्छा, मेरे पास कुछ आयन है, OH माइनस है, इसका मैस होता है 17 AMU, ठीक है। 16 ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, 17 हो गया। लाइकवाइज SO4 2 माइनस है, इसका मैस 96 AMU होता है।
ठीक है। CO3 2 माइनस, अभी मैंने बताया CO3 का मैथ 60 AMU होता है। अच्छा, AMU को हटा करके ग्राम लिख दूं तो ये 1 मोल का मैथ बन जाएगा। तो ये 17 ग्राम, 1 मोल OH माइनस का मैथ है। ये 96 ग्राम, 1 मोल SO4 2 माइनस का मैथ है। और ये 60 ग्राम, 1 मोल कार्बोनेट आयंस का मैथ है। तो मैं लिख सकता हूं द आयनिक मैथ ऑफ एन आयन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन। द आयनिक मैथ of an ion expressed in grams is called ग्राम आयन। ठीक है, वो उसका क्या कहलाता है? ग्राम आयन कहलाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब एक टर्म है मोलर मैस, वो एक टर्म है मोलर मैस। मोलर मैस ये हमें देखना है। मोलर मैस बेसिकली क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये 1 मोल का मैस है। मोलर मैस 1 मोल का मैस, जिस तरीके से एटॉमिक मैस यानी एटम का मैस, तो मोलर मैस 1 मोल का मैस। तो मैं इधर लिख सकता हूं द मैस ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मैस है वो उसका मोलर मैस कहलाएगा। ठीक है, और आप जानते हो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स का जो मैस है वही कहलाता है आपका मोलर मैस। तो द मैस ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, इज कॉल्ड मोलर मैस। अच्छा, आपको पता है मोल के हवाले से एक मोल डे भी मनाया जाता है। मोल डे हर साल 23 अक्टूबर, 23 यहाँ से 10 यहाँ से, अक्टूबर होता है 10वां महीना। 23 अक्टूबर को सुबह 6:02 से लेकर के शाम 6:02 तक ये आपका मोल डे की ड्यूरेशन है। ठीक है, तो ये इसी नंबर से डिराइव किया गया है। 23 अक्टूबर सुबह 6:02 से लेकर शाम 6:02 तक मोल डे मनाया जाता है हर साल। अच्छा, तो ये तो बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो ज़्यादा जनरल नहीं है। अच्छा, मोलर मैस की एक और स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है। ठीक है, मोलर मैस की एक और स्पेसिफिक डेफिनेशन भी है। बेसिकली अभी जो हमने बातें की है ना मोलर मैस 4 तरह का हो सकता है। मोलर मैस 4 तरह का हो सकता है। एक ग्राम एटॉमिक मैस हो सकता है। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मैस क्या था बेसिकली? ठीक है, 1 मोल एटम्स का मैस था ना, 1 मोल एटम्स का मैस था ना ग्राम एटॉमिक मैस। ठीक है, या अपने पास ग्राम मोलिकुलर मैस था, तो वो 1 मोल ऑफ मोलिक्यूल्स का मैस था। ठीक है, या अपने पास ग्राम फार्मूला मैस है, वो 1 मोल फार्मूला यूनिट्स का मैस है। ठीक है, लाइकवाइज ग्राम आयन है, वो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का मैस है, ग्राम आयनिक मैस। ठीक है, तो ये सब मोलर मैसेज ही हैं, ये सब मोलर मैसेज ही हैं। ठीक है, ये मोलर मैस एक जर्नल टर्म है। अगर स्पेसिफिक करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मैस वो एटम के लिए, ग्राम मोलिकुलर मैस मॉलिक्यूल के लिए, ग्राम फार्मूला मैस फार्मूला यूनिट के लिए, और ग्राम आयनिक मैस किसी आयनिक स्पीशीज के लिए। ठीक है, यानी OH माइनस, CO3 2 माइनस या SO4 2 माइनस जैसे है। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं द एटॉमिक मैस, मोलिकुलर मैस, फार्मूला मैस और आयोनिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड इट्स मोलर मैस। वो उसका मोलर मैस कहलाता है। ठीक है, लाइक देखो यहां पर हमने आयनिक मैस को जब ग्राम में लिखा तो वो 1 मोल का मैस बन गया, तो ये मोलर मैस है। ठीक है, यहां पर देखो 1 फार्मूला यूनिट का मैस हमने जब ग्राम में लिखा तो वो 1 मोल का मैस बन गया, यानी मोलर मैस बन गया। लाइकवाइज यहां पर देखो 1 मॉलिक्यूल के मैस को जब हमने ग्राम में लिखा तो वो 1 मोल का मैस बन गया। ठीक है ना, तो ये सब हमारे एक्सपीरियंस की बातें हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अच्छा, ये तो है कि जो वैल्यूज़ हम पीरियोडिक टेबल से याद करते हैं। ठीक है, ये तो वो वैल्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की। अगर हमें कोई रैंडम कोई मैस दे दे, ठीक है, कोई एलिमेंट का मैस देखो, कहे आपके पास ये लो ये 10 ग्राम एलिमेंट है, 10 ग्राम ये एलिमेंट है, और फॉर एग्जांपल हमें कह दे कि ये हाइड्रोजन है, 10 ग्राम हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो आप बताओ कि इसमें जो है कितने मोल्स होंगे। ठीक है, तो हम एलिमेंट के लिए क्या लिखते होते हैं? मैस डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मैस। तो मोल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लाइक सोडियम दे दे हमें, कहे ये लो सोडियम है, ये आपके पास आ गया जो है 46 ग्राम सोडियम है। ठीक है, आप जो है इसके मोल्स निकाल करके बताओ। ठीक है, तो मोल्स कहे आपसे, या आपसे ग्राम मोल्स कह दे,
ठीक है। या अगर ज़्यादा स्पेसिफिक करके कहेगा ना तो आपसे कहेगा ग्राम एटम्स फाइंड करो, ग्राम एटम्स फाइंड करो, क्योंकि एलिमेंट का जो मोल होता है उसे हम ग्राम एटम ही तो बोलते हैं ना। तो ग्राम एटम या मोल ऑफ एलिमेंट वो बराबर होता है गिवन मैस जो मैस हमें देगा डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मैस, डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मैस। या आप इस फार्मूले में जो है मोलर मैस भी लिख सकते हो, क्योंकि मोलर मैस एक जनरल टर्म है। स्पेसिफिक करके लिखना चाहो तो ग्राम एटॉमिक मैस लिखो, जनरल करके लिखना चाहो तो मोलर मैस लिखो, तो दोनों तरीके से सही है। अच्छा, अगर आपको कोई कोवेलेंट कंपाउंड दे दे, उसका मैस बता दे और आपसे कहे इसके मोल्स फाइंड करके दो या ग्राम मोलिक्यूल्स फाइंड करके दो, ठीक है, तो आप वो निकाल सकते हो। उसका फार्मूला मैं लिख देता हूं, मोल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, मोल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड कैसे निकलेगा, ऊपर मैस रखेंगे गिवन मैस डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मैस, ठीक है। ग्राम मोलिकुलर मैस यानी 1 ग्राम मोलिक्यूल का जितना मैस होगा, द मैस ऑफ 1 ग्राम मोलिक्यूल इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर मैस, ठीक है। या आप इसकी जगह पर मोलर मैस भी लिख सकते हो, वो जनरल टर्म हो जाएगी। अच्छा, मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड अगर हमें फाइंड करने पड़े, मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड हमें फाइंड करने पड़े, तो वो बराबर आएंगे मैस ऑफ दैट आयनिक सब्सटेंस, मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस जो हमें देगा, मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मैस। आयनिक कंपाउंड का जो मोल होता है वो हम ग्राम फार्मूला मैस की सूरत में एक्सप्रेस करते हैं ना। अच्छा, अगर हमें मोल्स ऑफ आयंस निकालने पड़ जाएं, तो मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज डिवाइडेड बाय ग्राम आयनिक मैस, ठीक है, डिवाइड कर देंगे उसके ग्राम आयनिक मैस से, तो हमारे पास जो है ग्राम आयंस आ जाएंगे, ठीक है, ग्राम आयंस आ जाएंगे। ये जो है मोल्स ऑफ एलिमेंट यानी ग्राम एटम्स, मोल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड यानी ग्राम मॉलिक्यूल, मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड यानी ग्राम फार्मूला, ये मोल्स ऑफ आयन यानी ग्राम आयन। सो दैट वाज ऑल अबाउट जो है मोल। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में विद एवोगैड्रोज नंबर।